नमस्ते प्यारे बच्चों। लाइब्रेरी से आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है धन की गर्मी। एक थे बाबा जी। वे रोज़ सवेरे भिक्षा के लिए गांव में जाया करते थे। वे घर घर भीख न मांगकर मोहल्ले में खड़े हो जाते थे और चिमटा बजाकर कहते थे, चिमटा बोले छम छम छम, बाबा बोले बम बम बम, लेंगे भिक्षा उससे हम, जिसमें हो देने का दम। यह कहकर बाबा जी अपने झोले का मुंह खोल लेते। गांव के बालक, स्त्री, पुरुष सब एक एक मुट्ठी अनाज लेकर बाबा जी के पास वहीं पहुंच जाते। एक एक मुट्ठी अनाज से ही उनका झोला भर जाता था और सबको भभूति का प्रसाद देकर बाबा जी बम बम करते हुए अपनी कुटिया को लौट जाते थे। वहां जाकर वे कुछ अनाज पकाकर स्वयं खाते, कुछ अपने अतिथियों को खिलाते और बचे खुचे अनाज को एक छिंके में रखकर लटका देते थे। तो छिंका बच्चे एक टोकरी कह सकते हैं हम, जिसको रस्सियों के सहारे छत पर एक खूंटी से टांग देते थे ताकि चूहे या कुत्ते बिल्ली इत्यादि उससे उस तक ना पहुंच सकें। तो एक दिन बाबा जी के गुरु भाई उनसे मिलने के लिए आए। पेट पूजा के बाद दोनों बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे कि एक चूहा आकर छिंके पर छलांगे लगाने लगा। बाबा जी ने एक दो बार चूहे को भगाया, किंतु वह बार बार आकर छिंके पर चढ़ने लगा। बाबा जी ने तंग आकर एक लंबा डंडा ले लिया और धरती पर खटखटाने लगे। वे साथ साथ बातें भी करते थे और डंडा भी खटखटाते थे। गुरु भाई ने देखा कि बाबा जी का ध्यान बातों में नहीं लग रहा, तो वे कुछ उदास होकर बोले, बड़ी दूर से चलकर मैं आया हूं दर्शन पाने, तुम तो बातों से उकताकर डंडा लगे दिखाने। बाबा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरु भाई, यह बात नहीं कि मेरा जी तुम्हारी बातों में नहीं लगता। मैं तो तुम्हारा एक एक वचन ध्यान से सुनना चाहता हूं, किंतु यह चूहा सुनने ही नहीं देता। बार बार छींके पर चढ़कर अनाज खराब करता है। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। गुरु भाई ने पूछा, यह चूहा तो छोटा सा है और छींका छत के साथ बहुत ऊंचा लटक रहा है, फिर भी चूहा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है? साधारण चूहे तो इसे आधा भी नहीं उछल सकते। इस चूहे में कोई विशेष बात दिखाई देती है। बाबा जी ने कहा, गुरु भाई, मैं बहुत दिनों सोच रहा हूं कि यह चूहा इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेता है, किंतु मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। आप ही बताइए कि क्या हो सकता है। तो गुरु भाई ने कहा, चूहे की उछल कूद का कारण है धन की गर्मी। इतना ऊंचा कभी न उछले यदि हो धन की इसे कमी। जाकर देखो इसके बिल में होंगे विविध अनाज भरे, उसकी गर्मी से ही इतना ऊंचा चूहा सेठ चढ़े। तो बाबा जी ने कहा, गुरु भाई, मेरा जी चाहता है कि अभी जाकर इस चूहे का बिल खोद कर देखूं। हो सकता है आपका अनुमान ठीक ही निकले और चूहे की उछल कूद का कारण धन की गर्मी हो। इसलिए आप भी मेरे साथ चलें और देखें कि इसके बिल में से क्या वस्तु निकलती है। बाबा जी की बात सुनकर गुरु भाई भी चूहे के बिल पर चलने को तैयार हो गए। वहां पहुंचकर बाबा जी ने बिल को खोदा तो देखते हैं, कहीं लगे गेहूं के ढेर, कहीं भरे हैं सूखे बेर, कहीं रोटियां पड़ी हुई, कहीं मिठाई धरी हुई। यह देखकर गुरु भाई ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, चूहे की उछल कूद का कारण उसके घर में भरे हुए
अनाज की गर्मी ही है। यदि तुम इस अनाज को निकाल ले जाओ तो कल ही देखना कि चूहा पहले से आधी ऊंचाई तक न उछल सकेगा। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो ऐसा करके देख लो। अनाज से घर खाली होते ही चूहे की सारी शक्ति स्फूर्ति मिट जाएगी और वह साधारण चूहों की तरह हाथ दो हाथ से ऊंची छलांग नहीं लगा सकेगा। बाबा जी ने वैसे ही किया। वे बिल में से गेहूं, बेर, रोटियां, मिठाइयाँ सब कुछ उठाकर अपने साथ ले गए। दूसरे दिन गुरु भाई और बाबा दोनों पेट पूजा करके फिर बातचीत कर रहे थे कि वही चूहा कुटिया में आया। पहले तो वह एक छलांग में ही छींके तक पहुंच जाता था, किंतु आज 20 छलांगें लगाकर भी उससे आधी ऊंचाई तक न पहुंचा सका। यह देखकर बाबा जी बोले, गुरु भाई आपकी बात बिल्कुल सत्य है। धन की गर्मी से बने निर्बल भी बलवान और दिखाए अकड़ कर दुगनी तिगुनी शान। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ ना कुछ पैसे जो हम मेहनत से हर रोज कमाते हैं उससे कुछ ना कुछ पैसे हमें जमा करके रखने चाहिए, ताकि वो पैसे या साधन मुश्किल वक्त में हमें काम आ सकें और इससे हमारा मानसिक जो कॉन्फिडेंट है, मेंटल कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो खूब बना रहेगा और हम आनंद से जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।